नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हम एक अहम तरीन जगह रियासत कर्नाटक का एक मशहूर ज़िला है शिमोगा, और शिमोगा के अंदर आने वाला एक अहम तरीन तारीख़ी इलाका शिकारीपुर, और शिकारीपुर की रूह कह सकते हैं। शिकारीपुर को आलमी सतह पर शनाख्त और पहचान दिलाने वाले, अपने उर्दू अदब के ज़रिए से, अपने बच्चों के लिए उर्दू अदब के ज़रिए से, और सबसे बढ़कर इस शहर को तालीमी शहर के नाम पर चेंज करके यहाँ के उस इलाके को जो बड़ा पसमानदा माना जाता था, बड़ा पिछड़ा माना जाता था, उस इलाके को गुले गुलजार बनाने वाले और गुलशन ज़ुबैदा का नाम देते हुए दयार हाफिज़ में उसको बदलने वाले जनाब हाफिज़ कर्नाटकी साहब से आज चलते हुए कुछ उन्हीं के गुलशन में कुछ गुफ्तगू होगी। जनाब, आपका इस्तकबाल है। आपने बहुत बहुत ही माशाल्लाह जो है हमें आपका कीमती वक्त दिया, और आपके गुलशन में हमें भी थोड़े से फूल बरसाने की या फिर कुछ यहाँ पर अपनी पैवंदकारी के लिए आपने दावत दी है। मुझे बताया कि आपकी इब्तिदा ऐसे शहर में, जिस शहर को बड़ा पसमानदा जाना जाता था, पिछाड़ा माना जाता था, वहाँ पर आपने हर एतबार से दीन का एक ऐसा इस वक्त बिसात उसको फैला दिया है आपने कि असर एतबार से भी देखा जाए, उर्दू अदब का तो शायद यहाँ नामो निशान भी नहीं था। वो शहर को आपने उर्दू अदब का गहवारा बना दिया है। इसके अलावा आपने दीनी तालीम के लिए यहाँ के लोगों को दीनी निस्बत और दीनी मिजाज से वाबस्तगी के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और गुज़श्ता 40 साल का अरसा बीत गया। हम चाहते हैं कि आपको और इस शहर को आलमी सतह पर रूबरू लाए और आपके कुर्बानियों को जो है लोगों के सामने लाए। आपकी इब्तिदा कैसे हुई? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। बात यह है, बस आई है बेसिकली फ्रॉम शिकारीपुर, पैदाइशी शिकारीपुर का हूँ। जी जी। शौक तो बचपन में इस बात का था कि मेरा भी शहर अच्छा हो। खाली बाहर देख कर आते हैं कि वहाँ इदारा है, यहाँ इदारा है, वहाँ इदारा है। पढ़ने के लिए तो बाहर ही गए। कह सकता हूँ कि कंप्यूटर MA BEd मैं मानस गंगोत्री पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने अब्दुल उलमा भी किया। मैंने तमाम यूनिवर्सिटी देखे, इलाके देखे, कुछ इलाके आसपास भी देखा मैंने। बहुत तरक्की थी, जरूरत पड़ी तो किसी जगह किसी इलाके से घूमना फिरना होता था। जो हालात देखता था मैं, यहाँ तालीम का कुछ शौक ही नहीं है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि 77-78 की बात कह रहा हूँ। ये क्या 2 बच्चियां शहर की दाखिला लेती थी, इंग्लिश मीडियम में मैं तालीम हासिल करता था। तो जब मैं सफर करता तो कई लड़कियां कुछ बस में आती थी, ठेली वगैरह। तो उस मौके पर दिल से दुआ निकलती, जो तकलीफें सफर की जो देखता था मैं। अच्छा। कि जो बस में जिस अंदाज से जो वहाँ बच्चों पर जो हमले होते थे, जिस अंदाज से सोच, मैंने सोचा कि अल्लाह ऐसा कोई काम करने का मौका तो इनायत कर जी कि हम अपने गांव में कुछ काम करें। अच्छा अच्छा। आज जिस जमीन में खड़े हैं, ये जमीन तो मुसलमानों की नहीं थी, गैरी की थी। खुदा पाक ने रास्ते खोले। हजरत मौलाना अयूब साहब, अहयाल मदारिस जैसे लोगों का साथ मिला जो काम शुरू करने के लिए। मैं एक स्कूल टीचर की हैसियत से था, तो मैंने गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट लिया था। उससे पहले मैंने कई खिदमत अंजाम दिए थे। इमामत से मेरा सफर का आगाज होता है। 1981 में मैंने हारनहली में इमामत की, तो आगाज वहीं से होता है। और उसके बाद मैं कुछ जैसे आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत आसान था, अपॉइंटमेंट भी आसान थे। टीचर्स ट्रेनिंग हो गई थी तो मुझे अपॉइंटमेंट भी हो गया। अच्छा अच्छा। तो मैं अपॉइंटमेंट के लिए जब मैं दावनगेरे में था, अंजुम स्कूल दावनगेरा, खुदादाद में मेरी खिताबत भी थी, इमामत भी थी। अच्छा। दावनगेरे में माशाल्लाह वहाँ पर डॉक्टरों से, अच्छे लोगों से दोस्ती होने लगी। एक नए माहौल की नई जिंदगी लिया। 3000 बच्चों का इदारा था। अच्छा। वो बच्चों में पढ़ना पढ़ाना होता था, स्कूल में पढ़ाता था और इमामत भी करता था। 2 चीजें थी, प्लस प्लस। वाली साहब ने अचानक पता नहीं अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, तो वो मतलब मेरा काम को देखकर वो बोले नहीं, हाँ नहीं रहना है, गवर्नमेंट में आ जाना है। हमें गवर्नमेंट में आ गया। तो गवर्नमेंट में मैं आ गया। तो गवर्नमेंट में मैं आ गया तो अल्लाह का शुक्र है। तो गवर्नमेंट में आ गया। ये बच्चे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये बच्चों का ही सुपुल है, तो बच्चे में आते रहते हैं माशाल्लाह जी। बच्चे देखे तो ये जिंदगी ऐसा होता है। तो हुआ ये कि जिंदगी में शौक तो बहुत था मुझे कि मैं तालीम
अब जब स्कूल में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा बेलगावी, बेलगावी, हाँ। वहां से मैं रोजाना फिरता था। अच्छा। शाम में आके परेशान होता था, अरे मुझे कुछ काम नहीं है। एक मकतब हलूर में शुरू हुआ, जो हलूर के अंदर एक अच्छा इदारा है। जी जी जी। हलूर शुरू हुआ तो तामीर भी हुई, इदारा शुरू हुआ। अब रोजाना आना जाना। अब ऐसे बच्चे जो नजर आ रहे हैं, बच्चों से मोहब्बत शुरू में थी। अब मैं किताबें खोल कर देखता, जब स्कूल पढ़ाने के लिए 1 to 4 थी वो, फिर वो स्कूल तरक्की भी की। मैं जब वहां से निकला तो 7th मुकम्मल हुई। 7 बच्चों से दाखिला, 7 बच्चे थे वहाँ। जब मैं वहां पहुंचा, निकल रहा था, 177 बच्चे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब अल्लाह का करम है, वो भी आबाद भी हुई। वक्त ऐसा आया कि काम शुरू हो गया हमारा। 90 में इदारा रजिस्टर्ड हुआ। 90 में 91 में काम तेजी से चलता रहा। 93 में और थोड़ी सी और टीम बन गई। काम बढ़ते बढ़ते तरह स्कूल का इरादा भी हुआ। तो यहाँ LKG UKG, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का मुलाजिम कोई स्कूल खोलता है तो गलत है। बढ़ते 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 वो चलती रही। अब काम जब काम अच्छा होता है, काम के साथ साथ आपको मालूम है कि दुश्मनियां भी बढ़ती हैं। जी जी जी। काम बहुत बढ़ता है। तो मैं निसाब में देखता था, तो ये बच्चों का अदब कैसे शुरू हुआ, निसाब में देखता था, तो निसाब के अंदर ये चीज कमी महसूस होती थी। अच्छा अच्छा। कि देखो मुन्नो एक टमाटर, देखो मुन्नो ये क्या ये नज़में हैं। मैं खंगाला, कहीं हमारे अकाबिरीन की लिखी हुई नज़में भी बहुत हैं, अकाबिरीन की वो नज़में भी हैं, लेकिन वो नज़में कैसी रहती थी। अब वो अकाबिरीन की नज़मों में माशाल्लाह बहुत, अब तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाए, मतलब कितनी वहदानियत। अब इस किस्म के नज़मों का मुताला कर, ऐसा तो मैं शायरी का शौक मुझे पहले से ही था। अच्छा। ऐसा मत समझो कि मैं परसों बना हूँ। जरा लोग बोले शायरी मेरे वालदा से मिली। अच्छा। मेरी वालदा झाड़ते झाड़ते शायरी करती थी। वो घर में कुछ लिखती थी। स्कूल मेरी पहली क्लास की उस्तानी मेरी अम्मी है। घर में अम्मी थी, वहाँ सख्त जल्लाद जैसे होता है वैसे होती है सख्त। अच्छा। वही का एहसान है। और पहले जो उस्ताद मेरे उम्मीद अदीबी, जो पहली क्लास पढ़ाने वाले शायर है इस इलाके के, तो सौरभ में थे हम लोग। तो अल्लाह का करम है कि थोड़ा शायरी भी मेरे दिल में थी। मैं वहाँ बेलगावी में, ऐसा तो मेरी गजल पहले आई थी, क्यों हर पे शिकायत नाराज खुदा होगा, वो है अगर अपना तो अपने से गिला होगा। यानी एक और भी मेरी शायरी थी, फूल नहीं तो कांटा दे। ये गजल देखिए, फूल नहीं तो कांटा दे, मुझको कोई तोहफा दे, शबनम मांग रहे हैं गुल, आंखें अपनी छलका दे। अच्छा। लेकिन हम गजल भी लिखते थे, उसके अंदर पाकीज़गी, शुरू से पाकीज़गी को बहुत पसंद करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकीज़ा शेर हो। अब वो बच्चों के साथ बेलगावी में नज़में नाते लिखने का शौक शुरू होगा, सुरूर शुरू हो गया। बहुत सुरूर मुझे आया। बच्चे आपको देख के आ रहे हैं। अरे ये हमारा चमन है, यही चमन, यही बच्चों ने। अब ये बच्चे है ना, इनको देख के क्यों बेटी तुम रोती हो, घर में लिखता था बैठ के, अश्कों से मुंह धोती हो, घर में आए आज बाहर, खुशियां काहे खोती हो, अब्बू निकले जब बाजार, पूछा बेटी चलती हो, हाफिज को अब्बू कहकर दिल में प्यार समोती हो। हाँ। ये बच्चे हैं, ये मेरा मैदान है। वे कहते हैं ना, बाग़ अतफाल की बहारों में लम्हा लम्हा हंसी रोना है। ये लम्हा लम्हा हंसी रोना है, बच्चों के वास्ते है फन मेरा, मुझको गालिब नमी रोना है। ये मेरा शेर है। यही कहता हूँ मैं, अक्सर मेरी जबान से बर्जस्ता निकल जाता है। जामे वहदत की प्यास रखते हैं और खनात का पास रखते हैं, वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज, सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं। अच्छा। ये वो बच्चे हैं, बच्चे अल्लाह की आस रखने वाले। ये बच्चे अपना जीवन ऐसे ही गुजार, ये बच्चों के लिए कुछ काम करना है, ये दिल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह काम करते करते निसाब में गया। निसाब में DSCRT, वहां पर भी कुछ नज़में वगैरह। अच्छा। चैतन्य का दौर था, मतलब चैतन्य उमंग, चैतन्य वो उस जमाने में चैतन्य बल का काम होता था। तो उस मौके पर मैंने इस निसाब में बैठ के काम किया। धीरे धीरे दिल में मेरे बहुत इरादा हुआ तो मैं क्या करूं। अच्छा। तो कुछ नज़में लिखी। मेरी पहली किताब 2000 में मासूम तराने निकली। अच्छा। हाँ। ताकि आजू बाजू थे सागर कर्नाटक की शाद बगलकोटी, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। शुरू में उन्होंने मेरा बहुत ही किया। ये मेरा सिलसिला जारी था। ये ज़हीन में रहे आपके कि मैं जब उस्ताद था तो पहली क्लास पढ़ाना बहुत पसंद करता था। अब देखिए इनको मैं खामोश करा रहा हूँ। अच्छा। इनको लेके चलना, इनको पढ़ाने में मुझे शौक आता था। इनकी मासूमियत को छीनना नहीं था, इनकी मासूमियत के साथ चलना, इनकी मासूमियत के साथ मुझे लिखना। इनकी मासूमियत जो होती है ओरिजिनल होती है। इनकी जबान को मैं लाना,
अपनी इलाकाई जबान पहले लिखा था मैं, क्या तो लाता हूँ पैसे दो, अम्मी दो चार आने दो। किसी शुमाल वाले ने कहा ये क्या तो लाता हूँ, इलाके की जबान है। हाँ हाँ बच्चे की जबान को, बच्चे की मासूमियत को छीनो मत। हाँ, सही बात, सही बात, सही आज निसाब के अंदर आप इतनी मुश्किल मुश्किल दकीक नज्मों को आप शामिल कर रहे, बच्चा कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकते। आज तुम्हारी नज्मों की भी जरूरत नहीं, आज मोबाइल का बच्चा दीवाना है, सारी चीजें उसके अंदर आ रही, कल तुम्हारी नज्में भी काम नहीं आई। शुक्र खुदावंदी, मासूम तराने से सफर शुरू होता है कि कैसी नज्में, माहौलियाती लिखा। अब देखो, मेरे नाना प्यारे नाना मुझको अच्छे लगते नाना, बच्चों के अंदर वो चीज लाने की मैंने कोशिश की। पान चबाती दादी अम्मा, नाच चढ़ाती दादी अम्मा, कमर झुकाए डंडा पकड़े चलती रहती दादी अम्मा। अब नानी पे लिखा, यानी कई नज़में मैंने इसी उन्वान पे लिखी, कई नज़में इसी उन्वान से लिखी। तो माशाअल्लाह बहुत साथ मिला, और बस अदबी काम चलता रहा। होते होते बाद में दिल में इरादा हुआ कि यहाँ बहुत से बच्चे, बस स्टैंड में जब मैं रोजाना बस में जाता था, मुसलमान बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, देखता कि ट्रंक 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 ट्रंक, गर्मा गरम कटले, ये मुझे बहुत खराब लगता था। अच्छा अच्छा, निम्बे ओले, ये क्या? अरे एक बच्चे से मैंने पूछा क्या हो रहा बेटा, तो मैंने बोला कि ये बच्चों को कैसे करना। अरे सर्व शिक्षण अभियान क्या क्या की गवर्नमेंट करती है, लेकिन इन बच्चों को कैसे पकड़ना। खुदा का शुक्र है, एक पहला मदरसा कायम हुआ, दीन से शुरू होता है, जो मदीनतुल उलूम, जो आज हमारा इदारा है। तो मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तकरीबन घरों में बच्चों को खाना खिला के मस्जिद में रखते थे। तो काम शुरू होते होते अल्लाह का शुक्र है कि हमने 93 में स्कूल का परमिशन लिया। अच्छा, 94 में यूं समझिए कि आप पहली LKG UKG, इतना ज्यादा जोर नहीं था, बच्चे भी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आए। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ औरतों के अंदर निजाम लाने के लिए एक हजरत मौलाना आयुब साहब का मशवरा हुआ कि एक लड़कियों का मदरसा खोलो, बच्चे आना जाना करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आने जाने के बच्चों का मदरसा शुरू हुआ। इतनी तेजी आ गई कि कुछ बाहर के बच्चे भी कहने लगे हम भी यहाँ के दाखिल लेंगे। शायद जितने मदरसे इस वक्त कर्नाटक में मौलाना के देखते हैं, ये पहला मदरसा मौलाना का ही। तो यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, 700 बच्चियां तकरीबन रहती थी, और दूर दूर से आई, अच्छे घराने के बच्चे, दीन लेकर गई, कुछ नहीं तो बुरखा लेकर गई, कुछ नहीं तो पर्दा लेकर गई, कुछ नहीं तो हया लेकर गई, कुछ नहीं तो शर्म जो होती है, शरीयत में जो बातें होती हैं, शरीयत की बातें सीख कर गई। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। 94, 93, 96 से जब जाता तो शायरी का भी आगाज था। अच्छा, तो सीरतुन नबी जो मैं पेश किया हूँ वो 96 के अंदर मेरे सफर से शुरू होती है। अच्छा, वही मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था, वही लिखता था। हाँ, मुझे सीरत पाक लिखने की है धुन, फऊलुन 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 फऊलुन, यही फऊलुन पूरी किताब बन गई। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। धीरे धीरे मुझे शौक था, तो यहाँ पर चलो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 96 में शायद हाई स्कूल हुई, 2000 में कॉलेज हुई। बस अपनी हिम्मत और बस इस पर अल्लाह ने अपने फजल से साथ दिया। अल्लाह ताला का फजलो करम है। हमने कभी फीस की बुनियाद पर, कमर्शियल की बुनियाद पर इदारा नहीं, सब अल्लाह ने शुरू किया। अभी कितने तलबा हैं? अभी तकरीबन 3000 तक तादाद, 3000 तक। अलग अलग साइंस भी है, अलग अलग शोबे हैं, नीट में भी आ गए, नीट में भी आते हैं, अलग अलग शोबे हैं, काम चल रहा है, अलग अलग शोबे में काम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। एक कह सकता हूँ कि अभी उमंगे हैं कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अक्सर बच्चे टीचर हैं। कम से कम मेरी निगाह में 350 टीचर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे आंध्रा से पढ़ के डीएड गए, मैं डीएड का उस्ताद भी रहा, डीएड का उस्ताद भी रहा। तो काफी बच्चे, वो वक्त था बर वक्त आंध्रा में अपॉइंटमेंट्स भी थे, बहुत से बच्चे आंध्रा में चले गए, कर्नाटक में भी बहुत से बच्चे चले गए यहाँ से निकलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त रिक्रूटमेंट नहीं है अपॉइंटमेंट्स का, इंशाल्लाह फिर भी बच्चे कहीं प्राइवेट में पढ़ाते हैं। यहाँ पर अक्सर शागिर्दी हमारे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तो सब खोलते हैं, लेकिन मकसद हमारा दीनियात है। हम दीनियात, आपको जुबेदा इंग्लिश हायर प्राइमरी से नजर आ रही है, लेकिन दीनियात असल है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे दीनियात के उस्ताद हैं, पूरा कोर्स मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब अच्छा, कुरान ना लहने जली है ना लहने खफी है, और बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, तरतीब से कुरान पढ़ते हैं।
अच्छा है। एक कुरान की तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन होता है। यहाँ वो मकामी तौर पे ज्यादा तलब आते हैं या शिकारपुर के आसपास? मकामी तलबा आते हैं ज्यादा। अब अच्छा। ऐसे ही बसों का इंतजाम अभी किया गया है। ये ऐसा नहीं कि जितनी जरूरत है उतनी, तो यहाँ पर करीब करीब के छोटे छोटे इलाके। अब आपको मालूम है कि इस वक्त इदारों की सख्त जरूरत है। सही बात। मेरे दिल में भी बात आई, ऐसे ही नहीं चल रहा, कुछ हालात ऐसे भी हैं कि हम बहुत सी चीजें बस वक्त भी कर दिए, बहुत सी चीजें लगानी भी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के लिए कोई ताउन तो करता नहीं, मदरसे के लिए कुछ चंदा होता, चंदे से ही मदरसा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मुक़य्यद हजरात, आप जैसे जो मुशीर हजरात कुछ लोगों को मशवरा देकर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की तरफ लाते हैं। ये मदीनतुल उलूम जो है फकत जो इदारा जो अल्हम्दुलिल्लाह चंदे पर ही चलता है। ये फीस है, लेकिन फीस से तो चलता नहीं है, थोड़ा इसके लिए कहीं बाग वगैरह है, इससे थोड़ी इनकम आ जाती है। अल्लाह का शुक्र, उसमें सारी चीजें चल रही हैं। हम कम फीस लेते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 2000 फीस है, 3000। आप समझ सकते हैं 2000 की फीस क्या है, 3000 फीस कैसे चलती है। तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल वगैरह भी आबाद हो गए। इसके जरिए से ये हुआ कि कई बच्चे माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल की तालीम भी अच्छी हो गई। अच्छा। यहाँ स्कूल आबाद है, मुझे खुशी होती है। कम से कम मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल के अंदर आज अगर तादाद गाँव की ली जाए, मौलाना आजाद वगैरह का जायजा लेके, तकरीबन 1200 से ज्यादा बच्चे हाई स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। अच्छा। शहर का जायजा ले तो तालीमी दिलचस्पी आई। और मेरा एक सरसरी जायजा है, हर घर में डिग्री होल्डर मिलेगा, आलिम भी मिल रहे हैं, हाफिज भी मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल बन रहा है। ये सब ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। ये मेरा कुछ नहीं, हम काम करने का अल्लाह मौका इनायत किया, ये बस, ये अल्लाह का शुक्र। कितना अरसा बीत गया शिकारीपुर को यहाँ तक पहुँचने में हजरत? 35 साल हो गए। 35 साल लगकर हुए, 35 साल जमकर हुए। हालात भी हमने बहुत देखे, ऐसी कुछ बात नहीं, उन सब चीजों का जिक्र करना नहीं। ये सब काम करने के साथ हालात आते हैं, हालात का आना ही ये बहुत अच्छी चीज होती है। आपका ताल्लुक मदरसे से भी है, एक छोटा सा, बल्कि मैं अपील करना चाह रहा हूँ आपकी जबान से कि दस्तावेजात कितना जरूरी है, आप थोड़ा बताएं हमारे लोग। देखिए भाई, आप जिस जमीन पर खड़े हैं उसके दस्तावेज तैयार हैं। पहले बात कह रहा हूँ, तो उतना आसान नहीं है कि आज हम क्या करते हैं, एक जमीन ले लेते हैं, कोई बंदा पैसा दे देता है, इमारत बना देते हैं, इमारत बन जाती है, स्कूल चलते रहती है। वो पहले क्या करते थे, फोटो दे दिए, तुम्हारी स्कूल की बिल्डिंग की फोटो दो, और फोटो भेज दिए, हो गया। अब ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। आपको मालूम है जीपीएफ के अंदर सब सारी चीजें में देख सकते हैं कि किसकी। अब यहाँ खड़े हैं आप मार सकते हैं कि इसे जमीन क्या है, इसे बल्दिया ने परमिशन दिया है क्या, कमिश्नर ने परमिशन दिया है क्या। मैं क्या कहता हूँ, इदारा चलाना चाहते हैं तो मैंने सारी चीजें, जब मेरे हालात आए 2001 में, लोगों को शक होने लगा कि शायद इनको कहीं से कुछ आ रहा है, या इस माल के जरिए, इस इमारत के जरिए शहर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी शहर के अंदर तहसीलदार ऑफिस के सामने स्ट्राइक किए गए। क्या है, इसके खिलाफ कहा गया कि ये हो रहा, वो हो रहा, फलां हो रहा, दहशत के कुछ अड्डे हो रहे हैं, अंदर कुछ रखे जा रहे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, उस मौके पर तशखीस करने के लिए इदारे आए, तफ्तीश करने के लिए इदारे आए, लोग आए, जो आपको मालूम इनिशिएशन साथ ईडी के नाम से सब आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। खैर, आने वाले लोग मशवरा दी थी कि ये करो, वो करो, अगर फॉरेन से पैसा लाने होते तो FCRA बना लो, अगर आपको कुछ करना हो कानूनी शक्ल से जाओ तो आप इसका परमिशन ले लो, इसका यन्ने करा लो, ये 29 एक्ट ये है, वो है, फला है, इसे यन्ने करा लो। अल्लाह का शुक्र है, इनके मशवरों से काम हुआ। तो आज हम हर बिल्डिंग को कोशिश करके इसका परमिशन बल्दिया में भी लिए हुए हैं, इसका परमिशन भी बाकायदा है, सालाना इसका रिन्यूअल भी कराना है, कराते हैं। मैं तमाम से यही अपील करता हूँ, औकाफ की जगह में भी आप काम कर रहे हो, तो ये मुझे मालूम नहीं कि औकाफ के कानून क्या क्या आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, तो खास आपकी निजी जगह है, इसका यन्ने करा लो, इसका बाकायदा कानूनी शक्ल में ले लो। अभी हुकूमत कर्नाटक ने बी खाता बोल के किया है, इमारत आपने बांध दी, बी खाता पेनाल्टी के साथ आप बिल्डिंग का पैसा बांध देंगे। अब उसके बाद उसे ये खाता करने का जरिया भी बना दिया है। ये मैं कहता हूँ, हॉस्टल है तो हॉस्टल का परमिशन लो। मैं कहता हूँ कि स्कूल, आप मदरसा, मैं ये नहीं कहता, उलमा की बातें ही, उलमा सब समझ सकते हैं। हम चाहे
एकेडमिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। जी जी। अब उन्होंने इसे नॉन एकेडमिक कह दिया है मदरसे को। अच्छा। वो नॉन एकेडमिक निकालो, तो एकेडमिक लाओ। एकेडमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक परमिशन लेके रखो, स्कूल परमिशन। स्कूल परमिशन आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में आप जो मदरसा चलाते हैं हॉस्टल परमिशन भी आपको मिल जाएगा। जी 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 जी। हॉस्टल परमिशन भी मिल जाएगा, यानी खियाम की जगह, इकामती जगह, हाँ ये जरूरी है। तो मैं कहता हूँ खवानीन पर तवज्जो दें, टैक्स पे तवज्जो दें। अब हमारे पास जो बैंक टर्नओवर होता है उसका टैक्स वगैरह तो कम करने के लिए, खत्म करने के लिए 12A होता है। 12A होता है, हाँ जी 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 जी। हर इदारा 12A ले, 12A के बगैर ना चले। 12A क्या गलती है, ले सकते हैं। जी जी। ATG के बारे में मैं नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि 12A आप ले सकते हैं। 12A ले, टैक्स को मुकम्मल ये करने की कोशिश करे। अच्छा है कि इदारे के मुस्तकिल तरीके से खवानीन के तहत काम चलते रहे। जी जी। तो बहुत अच्छा है। में इस इदारे में और कौन से इंस्टीट्यूट लाने की अभी मेरा इरादा क्या है? देखिए, हम लोग इस वक्त जरूरत के इदारे कायम करना है। इस वक्त जरूरत का इदारा ये कायम करना है कि लॉ कॉलेज की सख्त जरूरत है। हम समझते हैं कि लॉ नहीं है। हम लोग बहुत अफसोस होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में हम हैं, खाली पड़े हुए नशिस्तें, कालफार होते हैं। क्या फकत किसके लिए होते हैं? फकत किसके लिए होते हैं? ये पहले देखो आप, सबके लिए होते हैं। सबके लिए। ये हिंदुस्तान सबका है, ये भारत सबका है, ये सबके लिए होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। जी जी। तो ये हम कोशिश करें कि जो भी नशिस्तें कालफार की जाती हैं, काल की जाती हैं, जो काल की जाती हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके अंदर जो है हम शामिल होना, कि बच्चों को डालना, बच्चे अपने करना। आज देखिए सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की है। एक जमाना था, कहा ना आपको मैं, ये बंदा भी है तो पढ़े ही यहाँ कॉलेज के अंदर, एक लड़की, शायद इतना बड़ा शिकारीपुर, शायद पूरे शिकारपुर से एक लड़की को हाई स्कूल भेजा जाता था। अब उसका नाम बताएंगे परेशान, वो केरला के थे, कोई शिकारपुर का आदमी कॉलेज स्कूल हाई स्कूल भेजते, 7th के बाद तालीम क्लोज। आज वो शहर जो हजारों बच्चे आज घर घर के अंदर डिग्री मिलेंगे। खुद ये भैया खड़े हुए हैं, इनकी बच्ची PSC है, यहीं से पढ़ी, यहीं से। हर घर के अंदर क्या दिया है, बस हमारा काम ये था कि एजुकेशन वाला है। ये हर वक्त मेरा ये रुबाई मेरी मशहूर है, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सही बात। लेकिन जरूरी है इस बात का कि तालीम पर तवज्जो दे। मैं कह रहा था मेरा लॉ कॉलेज इस वक्त है इंशाअल्लाह। अब सब लोग डॉक्टर MBBS क्या दीवानगी लगी मालूम नहीं। समझाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। बच्चों को खामखा मुश्किल में डाल रहे हैं। वो नीट नहीं बल्कि चीट है, वो नीट नहीं है, चीट है। उस चीट में शामिल हो रहे हैं। क्या है, बच्चा पूरी जिंदगी सुबह उठे तो खून देखे, पेशाब भी देखे, हाँ क्या देखे, बच्चे की जिंदगी मुकद्दर वही है बच्चे का। पूरे बच्चों को डॉक्टर, ये दीवानगी है। मैं चल वो दीवानगी को खत्म करो, PUC करो, हजारों मेडिकल कोर्सेस है, साइंटिस्ट बनाओ बच्चे को। अगर अल्लाह ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है, अब्दुल कलाम नहीं थे साइंटिस्ट? जी जी। नाम भी क्या, हिंदुस्तान का सदर हिंद बना। मैं कहता हूँ करो, क्या हमारे पास क्या साइंटिस्ट नहीं पैदा हुए? अलजबर अब कहाँ से? मुसलमान से शुरू होता है। ज्योमेट्री किसने शुरू की? मुसलमान हिसाब में वो चालाक था। आज हमें खाली इन्नल्लाह सरीउल हिसाब बोल के बैठ गए हम लोग, लेकिन हिसाब भी हमारे लिए आसान था, साइंस हमारे लिए आसान है। मैं कहता हूँ कोशिश करें हम कि बच्चों को साइंस के मैदान में अगर हम ला रहे, BSc कराओ, MSc कराओ, PhD कराओ, लेक्चरर बनाओ, बच्चे को वो काबिलियत दो कि वो डॉक्टर बनाए, सही है, अच्छे ये बनाए। तो हम कोशिश करें ऑलराउंड बच्चों के लिए। इन बच्चियां आज हर स्कूल पूरे कर्नाटक में जाएं, स्कूलों के अंदर आज सबसे ज्यादा तादाद बच्चियों की है। इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सही है। मुसलमान अपने इदारे खोले, वहाँ अपने कौम को भी लेकर चले, गरीब को समझे। गरीब आया है, आजीजी कर रहा है, उसका घर का जायजा लें, उसे फीस माफ कराएं। तुम्हारी ज़कात सिर्फ मदरसा ही नहीं है,
तुम्हारी ज़कात भी ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी है। सही है। कभी एक एक आदमी एक एक मोहल्ले में रहकर उसके मोहल्ले के 4 बच्चे गरीब बच्चों पर निगाह रख लिया, मैं समझता हूँ कि वो मोहल्ले की गरीबी भी दूर होगी, वो मोहल्ले की मुफलिसी दूर होगी, वो मोहल्ले के अंदर नाखानदगी दूर होगी। इंशाअल्लाह। वो नाखानदगी को दूर करने का काम भी करें। हम सिर्फ चंदा देकर बैठना नहीं है। कभी कभी इस इदारे में क्या हो रहा है, आप आइए। तो मैं कहता हूँ आप चंदा मत दीजिए, किसी बच्चे को दे दीजिए, किसी बच्चे की फीस जाकर माफ करवाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, हजरत मैं अपने जेब से बांध रहा हूँ, ताकि उनके दिल में भी मोहब्बत आएगी। हजरत उनके दिल में मोहब्बत आएगी। 40,000 फीस को 20,000 दे दे, भाई उनका भी चलना है। ये मत समझो प्राइवेट स्कूल कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे स्कूल, कैसे चलाएंगे, उनको भी तनख्वाह देना है, प्राइवेट तनख्वाह है। और आपको मालूम है इतने हैं, अलग अलग हैं, टैक्सेस हैं, रिन्यूअल है, रिन्यूअल कराओ, फलां कराओ, ये कराओ। अब नए नए आ गए, वहाँ दिख रहा है आपको फायर इंजन, फायर सबको जोड़ दिए, सबको पैसे कमाने के जरिए आ गए। अच्छा अच्छा। अरे वो फायर ब्रिगेड आना, वो क्या कहते हैं कि अग्निशामक का काना में कहते हैं, फायर ब्रिगेड उन्होंने आकर उन्होंने परमिशन देना, उसके बाद पीडब्ल्यूडी आके परमिशन देना। पीडब्ल्यूडी परमिशन, इमारत घट है क्या गिर जा रही है रात रात की इमारतें गिर गई ना भाई, अब उन्होंने आके परमिशन देना, उसके बाद ये परमिशन, वो परमिशन, हेल्थ परमिशन, सब परमिशन के बाद डीडी पे परमिशन। अब ये हालत, कई इदारे बंद हो रहे हैं, परेशानियों के हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी। आप अपने शहर की भी जिम्मेदार हैं, ये तो जमातुल मुस्लिमीन के हैं, सही है। ठीक है, कैसे है यहाँ का? सब ठीक ठाक है, शहर शहर है, चलते रहता है, सबको लेके बस्ती में भी आप बड़े बड़े काम करवाते हैं, आपके साथी वगैरह खड़े हैं यहाँ पर। ये HK फाउंडेशन एक मेरा इदारा है, मैंने अपनी मौजूदगी में शुरू किया है, हाफिज कर्नाटकी फाउंडेशन। अच्छा। मेरे बाद भी कुछ कम से कम थोड़ा सा काम चलते रहे, फूल नहीं तो फूल की पत्ती ही सही। अच्छा। तो कुछ काम चलते रहे, कर रहे हैं बेचारे, कुछ बेवाओं यतीमों वगैरह पर कुछ दस्तगिरी करते हैं, किसी के मेडिकल वगैरह में ताउन करते हैं, कुछ उसी करके काम चला रहे हैं। अच्छे आंखों के सामने नजर आ रहा है। शहर में काम है अल्हम्दुलिल्लाह, शहर अच्छा है। जिस शिकारीपुर में तालीम आ गई, जिस शिकारीपुर के लोग हसास हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। हम कहते हैं कि किसी के बारे में कुछ नहीं करना, ठीक है, हर गांव की एक बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने साथ दिया, ताउन किया, खबरस्तान की हिफाजत की, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अच्छी अंजुमन की ऑफिस बनवा ली, और कॉम्प्लेक्स भी शहर वालों ने बनवा लिया। ये सब अच्छा काम साथ दिया, सब उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की मेहरबानी है। अब मैं कहता हूँ कि सब तवंगर कुछ नहीं देते तो मुफलिस कुछ तो देते हैं, गुलों से खार बेहतर है कि दामन थाम लेते हैं। ये सब छोटे छोटे ताउन करने वाले बगैर पूछे के दिए, बगैर पूछे के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मैं चाहता हूँ इदारा अच्छा बनाए, साफ रखें, साफ सुथरा माहौल बनाए, साफ सुथरा माहौल रखें, इंशाल्लाह इदारे चलेंगे। हम कोशिश करें कि मुस्लिम इदारों की सख्त जरूरत है, कोशिश करें ऐसा इदारा बनाओ कि हमारे बच्चों को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ हमारे बच्चे हमारे स्कूल की तरफ आए, रागिब हो, हमारे इदारों में बच्चे अच्छे दाखिला हो, अच्छे असतज़ा को रखें। देखिए ईसाई मिशनरी क्या कर रही है, ये रख रही है कि भाई उन अच्छे अच्छे असतज़ा को रखें, तुम भी अच्छे असतज़ा को लाओ, जो इनकी इंग्लिश अच्छी हो, अंग्रेजी जबान अच्छी हो। अंग्रेजी जबान, उर्दू मादरी जबान जरूर है, उसको हम पढ़ना है, पढ़ाना है, ताकि वो जबान को छोड़ना नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज बना दे। उसके बाद इंग्लिश की भी बुनियाद बनाए, ताकि बच्चा आगे चलकर हायर स्टैंडर्ड में आसानी से जा सके। तो आप अंग्रेजी अच्छे असातिज़ा को दीजिए जिनको अंग्रेजी आती है, ताकि हमारा बच्चा आसानी के साथ PUC में जाए, बच्चा आसानी से PUC में बाकी निसाब को हजम करे। ये कोशिश अगर करेंगे ना आप, तो वाकई कामयाब हो जाएंगे। मेरी तमन्ना है, अब हमारे यहाँ मैं कहता हूँ बहुत कम परसेंटेज में बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते होंगे, गवर्नमेंट में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन यहाँ अकायद की बात भी आ जाती है। हम अपने स्कूलों के अंदर हम कोशिश करें कि हम अपने कौम के बच्चों को दाखिला दिलाएं, कि हाँ हमारे बच्चे उनको कुछ ना कुछ रियायत करें। बहुत चालाक बच्चे हैं, बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, गरीब घर का खाना खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, मजबूरी कस्म पुरसी में जिंदगी गुजारते हैं। इतना दिमाग, इनकी IQ इतनी तेज होती है, उसको पहचान लो, वो पहचान लो। वैसे प्यारे बच्चे जब आते हैं तो उनको ले लो, अंदर ले लो, फीस माफ करके ले लो। SSLC में बच्चे ने 95 नंबर हासिल किया, अब उसको तुम वापस भेज रही, वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसे गैर कबूल करेंगे। ये वो इदारा है जिसमें हम कुन ज़हीन आदमी को भी लेते हैं, हम कोई बच्चे को वापस नहीं करते। जी जी। फीस मकसूद नहीं, हम चाहते हैं कि वो बच्चा अगर हम वापस भेजें तो कहाँ जाए। अगर वो बच्चे को हो सकता है वो बच्चा चालाक हो जाएगा, सही,
भले से उसने 40 नंबर भी निकाले हैं, उसकी मेहनत के हैं। वो 40 नंबर निकालने में उसने अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया है। सही। मेरे नजदीक 90 नंबर लेने वाला चालाक नहीं, यही चालाक है। अच्छा, तो ये भी कोशिश करें हम कि ऐसे बच्चों को भी अंदर लें, जी अगर उनके मुस्तकबिल बनवाए। ये कौम के मुस्तकबिल बनवाने के लिए एक हमारे कौम के अमायदीन को फिक्र करनी चाहिए। हर मकाम पे इदारा होना चाहिए इस किस्म के इदारे को, या दीनी दुनियाई फिक्र हो। अब उर्दू अदब की बात बता रहा था मैं, आप उर्दू अदब तो माशाल्लाह ये आसानी से हो जाता है, आसानी से उदारा माशाल्लाह बन जाता है। अच्छे अब बच्चे, हमने इनको कुछ चालाकी ये नहीं बनाया, देखिए खड़े हुए देख रहे, तो मैंने कहा अब बैठे बैठे उन लोगों पर देखिए थोड़ी सी हमने उनको थोड़ी झलक दे दी, अच्छी गजलें, अच्छी नातें। अब ये बच्चों में शौक, अभी ये शौक हमने क्यों लाया? नाते सुनने ज्यादा लगेंगे तो गाने बजाना कम करें। सही बात। मैं उस नेटवर्क का, जो भटकल का नेटवर्क, इरफान मौलाना इरफान नदवी साहब का मशकूर ममनून, उनके बच्चों का, इसलिए कि एक नेटवर्क हमने शुरू किया। यहाँ काफी बच्चे भी पढ़ते हैं ये नेटवर्क, ताकि कहीं लोगों में क्या आती है कि कम से कम बच्चों में कम से कम इसके बजाय टर्न करना कोशिशें करें। सब मिलकर काम करेंगे, उम्मत का काम है, सब मिलकर काम करना है। सारी बातें मुख्तसर से आपके सामने मैंने रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने खिदमत का मौका इनायत किया, हम शुक्र बजा लाते हैं। और आपके सीधी बात के, जो सीधी बात हम कर रहे हैं आपके साथ, तो आपके भी बहुत मशकूर हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए, जी, टीम के साथ आए और रात यहाँ की गुजारी। जी। और माशाल्लाह ये वो इलाका है, जिस इलाका दूर उफ्तादा इलाका, जी, जो बेंगलोर कहाँ है, दिल्ली का है, दूर उफ्तादा इलाके में यहाँ हाफिज कर्नाटकी बैठा हुआ है। यहाँ हमको कोई शोहरत गिरत कोई इज इक्वल टू नहीं है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम कहीं जाना नहीं है। अब यहाँ से कब्रिस्तान जाना है। हम नहीं चाहते कि आप सोचते होंगे कि शायद इनका मकसद वो है, किसी सियासी आदमी से मिलते। हमारा मकसद कोई नहीं है, हमारा मकसद एक ही है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बस यही हमारी जिंदगी है, यही हम चाहते हैं कि आज आपने वक्त निकाला। और मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आप मुख्तलिफ बच्चों के बीच में घूम रहे थे, फिर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, वक्त लगाया। किसी के यहाँ वक्त देना भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी को वक्त देना भी बहुत। आज इतने मसरूफ दौर में, जो आज मसरूफियत बढ़ गई है, किसी शहर में जाएं तो हमें ट्रैफिक से पता चलता है कि बहुत मसरूफ दुनिया है। ऐसी मसरूफ दुनिया से हटकर, बेंगलुरु के ट्रैफिक से हटकर आप यहाँ पहुंचे और आए हमारे दरमियान। और आपने इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ हम मिलते रहेंगे, जरूर बात करते रहेंगे। ये उर्दू अदब, उर्दू से मोहब्बत जो कर रहा है, उर्दू बहुत अच्छा है, उर्दू से कभी सवाल नहीं है। उर्दू पढ़ा हुआ आदमी, आप भी उर्दू पढ़े हुए हैं, उर्दू पढ़ा हुआ आदमी सवाल नहीं। अगर आप कोशिश करें तो BBC लंदन में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि उर्दू पढ़ा हुआ आदमी लंदन भी जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में उर्दू है, उर्दू रहेगी, उर्दू जिंदा। कुछ लोग जो है, जिनको एक तरह की दिली खारिश है, मुब्तला है, वो कभी कभी ठोकते हैं कि उर्दू से पढ़कर क्या मिला, क्या मिला। वो उर्दू स्कूल का टीचर है, हेडमास्टर है, वो बोल रहा है महीने को कमा रहा 3.5 लाख, मियाँ बीवी मिलकर कह रहे हैं उर्दू से क्या मिला। मैं ही कहा तुझे जो मिला है वही तेरे बच्चे को मिला। तो नाज़रीन गिरामी, हमारे हाफिज कर्नाटकी साहब थे। दरअसल ये पूरा अंजुमन है, कोई भी मौजू छेड़ेंगे, बोलते चले जाएंगे। वक्त की तिवालत है, लेकिन बार बार इस गुलशन में हमें आना है। और चूंकि एक इस वक्त मिसाली इदारा बन चुका है, मिसाली इदारा इस एतबार से कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी यहाँ आपके लिए सामने तमहीद में कहा था कि पसमानदा इलाके को खानदा बनाने में और इसको तालीम याफ्ता बनाने में, यहाँ के बिलखुसूस मुसलमानों के घर में तालीम दाखिल करने में 35 से 40 साल का अरसा बिता दिया है हाफिज कर्नाटकी साहब ने अपने साथियों के साथ। और एक छोटे से 4 कमरे के इदारे से शुरू होते होते इस गुलशन को आप मेरे पीछे देख लीजिएगा किस तरह इसको गुले गुलजार कर दिया है। यही हमारी कोशिशें हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने इसी तरह के इदारों का तारुफ करता रहे। और हमें हमारी कौम और हमारे कौम के वो लोग जो दिली जज्बा रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो हमारी पूरी कौम की नाखानदगी को दूर करे, तो ऐसे सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, पूरे भारत में फैले हुए बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ 3000, 4000, 5000, 10,000, 12,000 तलबा जो है वो तालीम हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं हम जिस कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, ये कॉरिडोर जो है एक मौके पर पूरा जंगल नजर आता था। आज से मैं
20 साल पहले यहाँ आया था, तो बकौले हाफिज कर्नाटकी साहब जनाब, इनकी ही कहना है कि ये पूरा जंगल का इलाका और ऐसा इलाका कि शहर का आदमी यहाँ आने के लिए डरता था, लेकिन आज जो है ये गुलजार बन चुका है। और इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन उन सब के कायद जो है हाफिज कर्नाटकी साहब हैं। हमें सीधी बात इस तरह के कामों को सराहता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसे अफराद को आप लोगों के सामने लाता रहेगा, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान पूरी दुनिया के सामने करवाता रहेगा। इसी की मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन बातों को तमाम उन संजीदा तबके के सामने ले जाए जिसमें जो है इस वक्त हमें ज़रूरत भी है, इसलिए कि भारत में मुसलमान कौम की जिस तरह से सूरत हाल बनाई जा रही है, जिस तरह से उनको उनकी बढ़ने को लेकर के, उनकी तरक्यात को लेकर के हर शोबे में जिस तरह से वो कौम तरक्की कर रही है, ऐसे में इस्लाम दुश्मन ताकतें जिस तरह से हमारे पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन तमाम शोबों में पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हमारा हक है, तो ऐसे में इस तरह के इदारों को बढ़ाना और इसका माली ताउन करना, दामे दिरमे सुकने कदमे बेहतरीन मशवरे देना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि सीधी बात हर उस इदारे में जाता है, हर उस शख्सियत से मुलाकात करता है, लोगों से रूबरू करवाता है, बेहतरीन इल्मी शख्सियत से आपके सामने लाता है, उनके मशवरे आप लोगों के सामने लाता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम नहीं जानते, हम कहीं कोठरी में बैठ कर के समझ नहीं सकते। 40 साल 50 साल का जिनका इल्मी तजुर्बा होता है, जो ना से हाँ तक पहुंच जाते हैं, जो नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जो एक ईंट के जरिए से कई कई बिल्डिंगें तामीर करवाते हैं, खाली बिल्डिंगें नहीं, जिसमें काला व काला रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं और मुख्तलिफ इल्मी शोबाजात की बातें होती हैं। जाहिर सी बात है कि जो है ये फ़र्द जब ये करता है तो वो एक फ़र्द नहीं रहता, वो अंजुमन बन जाता है और कौम उसे अपने सर का ताज बना लेती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे दरमियान में है हाफिज़ कर्नाटकी साहब, जिसको आप सुनते रहें, ये उनके सारे अहबाब हैं। मुझे और हाफिज़ कर्नाटकी साहब को इजाज़त दे, इंशाअल्लाह फिर किसी और इदारे के साथ और उसकी खुसूसियात के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।